एक तरफ धनाढ्य और पैसे के बोलबाले वाले लोग हैं, एक तरफ एक छोटे से किसान का बेटा है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। तो सब मिलके कांग्रेस फतेह करेंगे, नानुद फतेह करेंगे। इसके साथ हजारों गरीबों की दुआएं जुड़ी हों, उसे कोई खतरा नहीं हो सकता। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, ये मैंने सुना था, आज देख भी लिया। वो वीडियो किसकी थी, किसने बनवाई, किसने मुझे बदनाम करने का प्रयास किया, किसने हमारे चुनाव को जाति पाति का रूप देने का काम किया, आज सब कुछ क्लियर हो गया। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और इस वक्त हम मौजूद है नारनौद विधानसभा के बुडाना गांव में, क्योंकि नारनौद विधानसभा वो सीट है जिस पर पूरे हरियाणा की निगाहें टिकी हुई है। और आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे साथ नारनौद से कांग्रेस के उम्मीदवार जस्सी पेटवाड़ है और साथ में चौधरी सूरजमल जो कि पंजाब हरियाणा संयुक्त जो गवर्नमेंट थी उसमें मंत्री थे। और जसवंत सिंह की बात करूं, वो इनके पिताजी और जसपाल जी ये मेरे साथ बातचीत करेंगे। जस्सी भाई, मोटा मोटा हम देखें 12-13 दिन का चुनाव रह गया है, लगातार आप गांव-गांव में जा रहे हो, कैसा माहौल आप देख पा रहे हैं? आप कैमरे से दिखाओ, इतना ज़बरदस्त है। मेरे बुजुर्ग कह रहे हैं कि भाई ये हमने इतनी भीड़ आज तक चौपालों में नहीं देखी। सैकड़ों ट्रैक्टर, हजारों बाइक एक गाँव में इकट्ठे होकर स्वागत कर रहे हैं, अपने बेटे को सत्कार आशीर्वाद दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत अतुलनीय है, बहुत ही बहुमूल्य यादें हैं मेरे लिए ये। और चुनाव तो हम बहुत बड़े मार्जिन से जीतने जा रहे हैं, अब तो बस नतीजे का इंतजार है। अच्छा, जिस तरीके से भाई जो कहेंगे मजबूत उम्मीदवार होता ना, तो उसको कमज़ोर करने के लिए, तोड़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है। मैं भी देख रहा था, मतलब आपके साथ वो चेहरे भी आ चुके हैं जो कहीं की टिकट मांग रहे थे, मतलब ये एक अपने आप में बड़ी मजबूती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस तरह की खबरें सुनने को मिलती है, तो मतलब क्या जस्सी पेड़ कोई खतरा नज़र आता है? नहीं, खतरा तो देखो, जिसके ऊपर जन आशीर्वाद होता है ना, उसे कोई खतरा नहीं होता। जिसके साथ हजारों गरीबों की दुआएं जुड़ी हों, उसे कोई खतरा नहीं हो सकता। रही बात जो, ये तो शुरू से हमारे साथ थे सारे लोग, क्योंकि टिकट तक आया, हम सब ने पहले ही सब ने आपसी एक डिस्कशन बना लिया था कि जिसको भी टिकट मिलेगी सभी उसके साथ लाइन में लग जाएंगे। चाहे आदरणीय जसपाल सिंधु जी हों जो खांडाखेड़ी से, और चौधरी जसवंत सिंह जी जो पूर्व मंत्री थे, उनके बेटे हैं, बड़ा इनके परिवार का बहुत बड़ा रसूख रहा है। मेरे दादाजी और जो चौधरी जसवंत सिंह जी थे, उनका बहुत आपसी प्रेम था, वो बड़ा उनको मानते थे। हमारे ही दरवाजे में आके चौधरी जसवंत सिंह जी बैठते थे, लोगों की मदद करते थे, उनकी समस्याएं सुलझाते थे। चाहे दूसरे मेरे साथी हों, बहुत सारे साथी, चाहे रणदीप लोहान जी हों, चाहे कुलवंत मौर्य जी हों, दिनेश शोराण जी हों, हमारी बहन सोनिया दुहन जी हो, जसमेर जी हों, और जितने भी टिकटार थी, मैं कहूँ सभी, हम सब साथ हैं। और अलग अलग से कल से, आज हमारी चौपाल कार्यक्रम पूरे हो जाएंगे तो कल से सबकी अलग अलग हमारी ड्यूटियाँ लग जाएंगी, तो सब मिलके कांग्रेस फतेह करेंगे, नारनौद फतेह करेंगे। अच्छा, जिस तरीके से आप लोगों को संबोधित कर रहे थे, आप कह रहे थे कि भाई एक तरफ किसान का बेटा है और एक तरफ धनाढ्य लोग हैं, तो कहीं न कहीं लगता है कि कुछ मामला लेफ्ट राइट दाएं बाएं हो सकता है? नहीं, मामला लेफ्ट राइट नहीं होगा, ये तो सच्चाई बता रहा हूँ। मैं भाषण देने थोड़े आया हूँ, मैं तो अपील करने आया हूँ। सच तो है ही, एक तरफ धनाढ्य और पैसे के बोलबाले वाले लोग हैं, एक तरफ एक छोटे से किसान का बेटा है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, ये तो सच है। अच्छा, जिस तरीके से कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया, घोषणा पत्र आया, उसमें बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, क्योंकि मैं नारनौद की बात करूं, पूरा का पूरा ग्रामीण और किसानी का इलाका 13 महीने दौर चला, वहां रहे। एमएसपी पर कहीं न कहीं कानून बनाने की बात कही गई है, और भी बहुत सारी चीज़ें, इसमें ओपीएस है, सिलेंडर की बात करें 500 रुपये, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कितनी मजबूती आपको मिलेगी? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो नहीं है, ये जनता का मैनिफेस्टो है। कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने कहा था सीएलपी को और पीसीसी को कि आप हमें ऐसा मैनिफेस्टो देना जो जनता जिसे चाहती हो। राहुल गांधी जी ने लोगों से विचार लिए, जनता से विचार लिए, हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जनता से विचार लिए। ओपीएस हमारे लिए बड़ा मुद्दा है, एमएसपी हमारे लिए बड़ा मुद्दा है, और बहुत जो चीज़ें आई हैं वो बहुत बड़े मुद्दे हैं, और हम इन मुद्दों को पूरा करने का काम करेंगे। 8 तारीख को हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है, और जो मैनिफेस्टो, जो जनता का मैनिफेस्टो जो कांग्रेस लेके आई है, उसे हर हालात में 6 महीने तक पूरा कर दिया जाएगा। जिससे कुछ दिन पहले जो वीडियो उसकी वायरल हुई, उसकी चर्चाएं भी चली और कुछ चीज़ें निकल कर भी आई कि जिन व्यक्ति ने बोला था, कहीं न कहीं जिस तरीके से पृष्ठभूमि जिस पार्टी की रही है, तो काफ़ी चीज़ें साफ भी हो चुकी हैं। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, ये मैंने सुना था, आज देख भी लिया। एक व्यक्ति ने अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए मुझे पूरा बदनाम करने का प्रयास किया। मेरे साथियों को, मेरी टीम को, मेरे बुज़ुर्गों को उस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सुनने को हमें मिला, और एक ऐसा हमें ऐसे हमारे ऊपर ऐसी चीज़ें भी दिखाई गई जो हम कभी थे ही नहीं। मुझे मेरे परिवार से कोई राजनीतिक विरासत तो नहीं मिली,
लेकिन मेरे परिवार से संस्कार मिले हैं कि आदमी जब तक आदमी का आदर नहीं करेगा, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, जब तक हर आदमी आदमी का आदर नहीं करेगा तब तक इंसानियत या कोई भी काम शुरू नहीं हो सकता। वो वीडियो किसकी थी, किसने बनवाई, किसने मुझे बदनाम करने का प्रयास किया, किसने हमारे चुनाव को जाति पाति का रूप देने का काम किया, आज सब कुछ क्लियर हो गया। और मुझे उस व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं कहना जिस व्यक्ति ने षड्यंत्र रचा। मेरी हरियाणा नारनौंद की जनता अपने आप फैसला कर लेगी। अच्छा, जिस तरीके से वैसे तो मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखा जाता है हर जगह, लेकिन हरियाणा में जो 5-4 रीजनल पार्टियां हैं उनका जैसे गठबंधन बना हुआ है, मैं बीएसपी की बात करूं, इनेलो के साथ, जेजेपी की बात करूं, वो भी जो आज़ाद समाज पार्टी है उनके साथ है, तो कितना प्रभाव आपको लगता है नारनौंद में डाल पाएंगे? कोई प्रभाव नहीं। वैसे उनका जिक्र मुझे लगता नहीं कहीं कोई हो रहा है, ना कोई वोटर कहता, ना कोई नेता कहता, तो मुझे तो लगता नहीं। हाँ, कांग्रेस जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी से जीतेगी और 52 साल बाद कांग्रेस जीतेगी और 52,000 से ज़्यादा मतों से कांग्रेस जीतेगी। अच्छा, मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगा भाई साहब, जिस तरीके से, क्योंकि आपका बड़ा पौराणिक राजनीतिक इतिहास है और आप भी खांडा गांव से हैं जहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो सरकारें चलती रही हैं, आप जस्सी पेटवाल के साथ खड़े कंधे से कंधा मिलाकर लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या माहौल आप देख पा रहे हैं? बहुत ज़्यादा। देखो, एक बात बताऊँ, खंड और पेटवाट दो अलग अलग गांव नहीं है, ये एक ही गांव है। ये तो हमारा सदियों का वो है। और जो जस्सी जी ने बताया ना, इनके दादाजी और मेरे पिताजी वो साथ बैठते थे, वो भी उनका, तो मैं तो एक पुराना कर्ज उतार रहा हूँ बस हैं। और जस्सी का मैं चाहता हूँ, मेरा भतीजा है, मैं तो जस्सी के साथ पहले दिन से खड़ा हो गया था। जैसे ही जस्सी ने मुझे कहा कि अंकल जी मैं आ गया हूँ, मैं बोला जस्सी आपके साथ हूँ मैं, फिक्र मत करना मेरा। हाँ, फिर मैं साथ ही चला हूँ जस्सी के। फिर एक दिन भी मैंने जस्सी को नहीं छोड़ा। आपके ही गांव से है कैप्टन मंजू, पहले वो विधायक भी थे, मंत्री भी रहे, वो भी इस बार जीत का दावा कर रहे हैं। ठीक है, कोई वो तो सभी का हक है। अब हम क्या कहें भाई, सभी का हक है। और इलेक्शन होता है, लेकिन 8 तारीख को सब साफ हो जाएगा। रणदीप भाई, एक होगी। सवाल आपसे मेरा, आप भी टिकट की दौड़ में थे, कई सालों से कांग्रेस जीती नहीं नारनौंद में, क्या देख रहे हैं? अब की बार 52 साल का सूखा 52,000 से ऊपर तोड़ेंगे। और अब की बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और हरियाणा के विकास कार्यों की दोबारा से बहुत तेजी से गति होने वाली है और विकास कार्यों की झड़ी लगेगी हरियाणा के अंदर। काफी साथी आगे कुछ हो रहेगी, उनको कब तक ले? सभी साथ में है, अभी यहीं थे 4-5, तो अभी कुछ सुलचानी बैठे हैं, कुछ खंडा है, अलग अलग गाँव। कल दिनेश वहाँ था, तो अभी बहनी दिनेश भी है जसमेर के साथ। हर साथी है, दिलबाग जी है, कैथल चले गए, कोई काम था, लेकिन हर साथी कंधे से कंधा मिला के भाई जस्सी का साथ दे रहा है। और 100% हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी जीत नारनौंद हल्का से देंगे और भाई को विधानसभा में भेजेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि तमाम नेताओं से हमने बातचीत की और नारनौंद को तो कहीं ना कहीं भाईचारे के लिए जाना जाता है कि आखिर किस तरीके से 36 बिरादरी का भाईचारा जो है, ये कहीं ना कहीं उसको समझाने के लिए, बनाने के लिए यहाँ के लोग जो हैं वो पूरे हरियाणा में मशहूर है। और जिस तरीके से जस्सी पेटवाड़ ने कहा कि कुछ लोगों ने इनको चुनाव में नुकसान पहुंचाने के लिए जो कुछ बोला, वो सारी की सारी चीज़ें सामने आई, देर सही, लेकिन होता ना भाई, सच्चाई छुपती नहीं है। तो सारी की सारी चीज़ें जो है वो बेपर्दा हो चुकी हैं, सारी की सारी चीज़ें साफ हो चुकी हैं। और जिस तरीके से जस्सी पेटवाड़ के साथ वो तमाम नेता भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, जो कहीं ना कहीं खुद लिस्ट की, जो कांग्रेस की लिस्ट थी, जो कहीं की टिकट मांग रहे थे, उसकी कतार में थे। हालांकि जैसा मैंने कहा कि नारनौंद जो है लगातार हॉट सीट बनी हुई है, पूरे हरियाणा की जो निगाहें हैं वही सीट पर है। तो जस्सी पेटवाड़ से हमने बातचीत की। आखिर आपको क्या लगता है कि इस बार नारनौंद में क्या होने वाला है? खुलकर कमेंट करें और वीडियो को दबाकर शेयर करें।